guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Giggle Guys. My name is Zara Hasib. How are you all? I hope you all will be fine. Guys, ये वीडियो ग्रेड 6 के बच्चों के लिए है और हमारा यूनिट 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ये वीडियो ग्रेड 6 के बच्चों के लिए है ताकि वो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट अच्छे से समझ सकें। गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि सेल क्या होता है। सेल स्मॉल यूनिट्स होती हैं लिविंग थिंग्स की, कि जब कुछ सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक वॉल की एग्जांपल ले लें कि एक वॉल होती है, उसके अंदर कुछ ब्रिक्स होती हैं और ब्रिक से एक पूरी वॉल बनती है। तो जो ब्रिक है वो सेल है एक पूरी वॉल बनाने के लिए। तो हमारी पूरी जो बॉडी बनी है वो एक पूरे सेल से बनी है। जब सेल एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है और एक बॉडी बनती है। और हम एक सेल को अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, हमें एक सेल को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल। हम वो चीज़ें पढ़ेंगे अभी जो एनिमल एंड प्लांट सेल में सेम है। मैनी पार्ट्स ऑफ द सेल आर सेम इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जो कि सेम हैं, दोनों एनिमल एंड प्लांट सेल में दोनों में सेम हैं। बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन दोनों में सेम हैं कौन कौन सी चीज़ें? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। याद रहेगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये वो तीन चीज़ें हैं जो कि इन दोनों में सेम हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड अ सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड अ सेल। जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है बाकी चीज़ों से, वो ऑल अराउंड होती है सेल के। It holds all parts of the cell together. ये सेल के सारे पार्ट्स को एक साथ पकड़ के रखती है, होल्ड करती है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो सब पार्ट्स होते हैं वो एक साथ उनको पकड़ती है, होल्ड करती है। It is the boundary with gates to control what moves in and out of the cell. वो एक ऐसी बाउंड्री है, उसके साथ गेट्स हैं, वो कंट्रोल करती है कि हमारे सेल के अंदर क्या आएगा और हमारे सेल से बाहर क्या जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस जो है वो एक कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का। उसके पास हमारे सेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस में, उसके थ्रेड में, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। मैं आपको बता भी देती हूँ कि न्यूक्लियस कौन सा होता है। ये आपको यहाँ एक सर्कल सा नज़र आ रहा होगा, ये एनिमल सेल में है, ये न्यूक्लियस है। और प्लांट सेल में यहाँ एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। और सेल मेम्ब्रेन का भी आपको बता देती हूँ, ये आप लोगों को एनिमल सेल के इधर एक नज़र आ रही होगी लाइन, ये जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में भी है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन ये है, यहाँ पर ये जो लाइन है, ये एरो इधर यहाँ पे नज़र आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a watery gel which fills the space between the cell membrane and the nucleus. यह साइटोप्लाज्म है, वो एक वाटरी जेल है विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये एक वाटरी जेल है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक की जितनी जगह है उसे फिल करती है। हाँ, देख सकते हैं आप, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। तो इसमें जो जगह है बीच में, यहाँ पर वाटरी जेल होती है और वो इस स्पेस को फिल करती है, जो वाटरी जेल होती है। All essential functions of the cell are performed in the cytoplasm. जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं
वो यहाँ साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म किए जाते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके पास बहुत से स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं और उन्हें कहते हैं हम ऑर्गेनल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर डिफरेंट परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर द सेल। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल के लिए बहुत अलग अलग काम से अंजाम देते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स इन आर सेल। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल में। सम आर कॉमन इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी हैं कि जो कि दोनों सेम हो, जो कि एनिमल सेल में भी हों और प्लांट सेल में भी हों। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, ये वो दोनों हैं, और उनके साथ राइबोसोम भी। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं सेल ऑर्गेनल्स की। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी एंड आर देयर फॉर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे वो फूड और ऑक्सीजन बनाता है, जिसकी वजह से वो पावर हाउस कहलाता है अपने सेल का। Ribosomes are very small organelles which are the factories of protein. जो राइबोसोम होते हैं वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनल्स होते हैं, इस वजह से वो फैक्ट्रीज होते हैं प्रोटीन के। ओके, अब हमने सिमिलैरिटीज़ पढ़ी हैं और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। मतलब कि अभी हमने वो चीज़ें पढ़ी थी जो कि दोनों में सेम हैं, और अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि उन दोनों में अलग अलग हैं, जो कि दोनों में सेम नहीं हैं, एक में हैं और दूसरे में नहीं हैं। ओके, अ प्लांट सेल हैज़ सम यूनिक फीचर्स इंक्लूडिंग। जो प्लांट सेल है उसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। एक मिनट में आपको भी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये हमारा प्लांट सेल है और ये उसकी बाउंड्रीज हैं, तो उसमें यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके बाहर जो लेयर होगी वो सेल वॉल है। तो जो ये लेयर है, बाहर की लेयर है, वो सेल वॉल है। इधर सेल वॉल है, अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में। अब इधर देख सकते हैं जो अंदर वाली लेयर है, जो अंदर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, बट जो आउटसाइड लेयर है वो सेल वॉल है। इट इज हार्ड एंड डेड लेयर मेड अप ऑफ सेलुलस। ये बहुत हार्ड है और ये एक डेड लेयर है और ये बनी है सेलुलस से। सेलुलस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। ये जो सेलुलस है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। जो सेलुलस है हम उसे हजम नहीं कर सकते। इट इज नेचुरल फाइबर फाउंड इन प्लांट्स। ये एक नेचुरल फाइबर है जो कि प्लांट्स में फाउंड आउट होता है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। व्हेन वी ईट प्लांट द फाइबर एक्ट लाइक अ ब्रूम टू क्लीन आवर इंटेस्टाइन। जब हम फाइबर को खाते हैं तो ये एक ऐसा ब्रूम की तरह रिएक्ट करता है और हमारे जो इंटेस्टाइन है वो उसे साफ करता है। फॉर एग्जाम्पल वी ईट एप्पल। हमने एक सेब खाया तो वो सेब जो था वो तो डाइजेस्ट हो गया, बट जो सेब का छिलका था, जो उसकी सेल वॉल थी, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर वो हमारे अंदर जाके ब्रूम की तरह एक्ट करेगा और हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा। ओके, आगे when we eat plants, cell wall gives the plant the fixed shape. जो सेल है वो सेल को, जो एक सेल होता है उसे एक फिक्स्ड शेप देती है। एनिमल सेल इज विदाउट सेल वॉल, और इसका डिफरेंट ये है कि जो एनिमल सेल होता है वो विदाउट सेल वॉल होता है। जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती।
चले नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशल ऑर्गेनल फॉर फोटोसिंथेटिक. जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक स्पेशल ऑर्गेनल है फॉर फोटोसिंथेटिक फाउंड इन द बड्स ऑफ अ प्लांट. जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक स्पेशल ऑर्गेनल है जो कि फोटोसिंथेटिक करते हुए यूज होता है और वो जो प्लांट है उसके ग्रीन पार्ट में होता है. फाउंड इन ग्रीन पार्ट इन प्लांट्स. इट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट. इसके पास एक पिगमेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट, और वो कॉल करती है क्लोरोफिल. अ क्लोरोप्लास्ट absorb sunlight, carbon dioxide and water to make food and oxygen. जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है वो सनलाइट ऑब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता है एंड वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन. फूड एंड ऑक्सीजन मेड करने के लिए. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल. और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट होता है, मतलब वो मौजूद नहीं होता. फिर वैक्यूल. वैक्यूल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड सॉल्ट इफ इन एबंडेंस. जो वैक्यूल होता है वो अपने पास जमा करता है अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड सॉल्ट. इफ इन एबंडेंस मतलब अगर वो ज़्यादा हो तो. प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. जो प्लांट सेल होता है उसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल. अ फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड टू द प्लांट. अ फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल को अंदर से, इनसाइड से प्रोटेक्ट करता है और उसे सपोर्ट करता है अंदर से. इट इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ. जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो वो हेल्प करता है उसका साइज ज़्यादा बड़ा होने में. एनिमल सेल हैज स्मॉल वैक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म. जो एनिमल सेल होता है उसके पास वैक्यूल होता है, बट जो प्लांट सेल होता है उसके पास लार्ज वैक्यूल होता है और जो एनिमल सेल होता है उसके पास स्मॉल वैक्यूल होता है. चलें अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं. जो एनिमल सेल होता है आप उसकी डायग्राम में ऐसे कुछ डॉट होते हैं और प्लांट सेल की डायग्राम में भी इस तरह के डॉट्स होते हैं और उन्हें हम राइबोसोम कहते हैं. और जो ये जगह है, जो ये बना हुआ है ऐसा सर्कल टाइप, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. और प्लांट सेल में वो ये है, इस चीज़ को न्यूक्लियस कहते हैं. और ये देखें जो स्पेस है, ये इस बाउंड्री से लेकर यहाँ तक की जो ये स्पेस है, इसमें जो वाटरी जेल होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. हाँ, इसको जो यहाँ इस जगह पे जो वाटरी जेल होती है उसे. फिर ये जो बाहर की एक लेयर है, ये जो लेयर है पूरी, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. यहाँ पर इस वाली लेयर को यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अब जो इस तरह के डॉट्स हैं यहाँ पर, इस तरह की लाइन्स हैं जो, इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. और जो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक होती है, एक लेयर होती है, एक जो लाइन होती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं. और जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. चलें एक और मैं आपको सेल की एग्जांपल देती हूँ. टाइप्स ऑफ सेल. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल. जो सेल होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. फ्यू एग्जांपल्स आर डिस्कस्ड हियर. अब मैं आपको उनकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ एनिमल सेल की. रेड ब्लड सेल. एक सेल का नाम है रेड ब्लड सेल. उसके फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो रेड ब्लड सेल है इसका फंक्शन है क्या है, इसका काम क्या है? वो जो हमारे फेफड़े होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स तक वो ऑक्सीजन लेकर आता है. कौन? रेड ब्लड सेल. और उसका स्पेशल फीचर है
कि लार्ज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन टू पास थ्रू, उसके पास एक लार्ज सरफेस एरिया होता है, ज़्यादा जगह होती है जहाँ से हमारा ऑक्सीजन गुजर के जा सकता है आराम से, मतलब वो ट्रैवल कर सकता है। contains hemoglobin which combines with oxygen, उसके पास हेमोग्लोबिन होती है विच combines with oxygen, जो कि ऑक्सीजन से कंबाइन होती है। अब एक और सेल है हमारे पास जिसका नाम है नर्व सेल, कैरीज मैसेज ऑल अराउंड द बॉडी। उसका फंक्शन है कि वो हमारे जो मैसेज होता है वो मतलब हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी तक मतलब फैलाता है, स्प्रेड करता है कि जैसे ही कुछ हो तो साथ ही हमारे ब्रेन हमारे इस बॉडी पार्ट को बताता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, जल्दी से पकड़ो, या इस तरह कुछ भी वो उसे इंफॉर्मेशन देता है। वेरी लॉन्ग एंड थिन, वो बहुत लंबा होता है बट पतला होता है, बारीक होता है। कनेक्शन एट ईच एंड, हर एंड में एक कनेक्शन होता है उसका। कैन कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो कैरी करता है मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैरी करता है। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आप सबको डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब हम दोबारा लेसन 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कि लेसन 2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।